तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जितने भी अपडेट आप देख रहे होंगे, हर एक चीज़ को आप समझ रहे होंगे दोस्तों। तो आज मैं उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था कल के सेशन में। कल हमारे फाउंडर्स मिस्टर एलेक्स रेनार्ड का एक पावरफुल वेबिनार था, जिसमें कंपनी ने बताया कि हम लोग अल्टीमा के साथ क्या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर और क्या इकोसिस्टम डेवलप किया जा सकता है, जिससे हम लोग एक एडिशनल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उसके अंदर और क्या क्या क्षमता है जिसका जिसको हम लोग मार्केट के अंदर पे ला सकते हैं, अपने पोटेंशियल को और भी निखार के ला सकते हैं दोस्तों। तो उसी के ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन कंपनी न्यू पीडीएफ लेके आ चुका है। उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आज। आज हम लोग बेसिक एक्सप्लेनेशन करेंगे, और कल हम लोग काफी टेक्निकल, तो कल नहीं, बुधवार को दोस्तों हम लोग काफी टेक्निकल में उसको और रिवाइज करेंगे, जिससे हम लोग सेल्फ डिपेंड हो सके कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, किस प्रकार से वर्क करेगा, जिससे आपको डिसीजन लेने में पहुंच हो सके। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद डिसीजन लीजिए। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं सारा चीजों को। डिसीजन लेना हम सभी लोगों का स्वयं का काम है दोस्तों। अगर मैं बोल रहा हूं कि आप किसी भी व्यक्ति के डिसीजन के अनुसार से आप वर्क करो, या किसी भी थर्ड पार्टी के अनुसार से आप वर्क करो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, तो आप वहां पे आप लॉस का सौदा कर रहे हो, घाटा का सौदा कर रहे हो। कभी भी वो इन्वेस्टमेंट आप प्रॉफिट में नहीं बुक कर सकते हो। लेकिन अगर सिस्टम को आप समझते हो और डिसीजन आपका खुद का रहता है कि मुझे एंट्री करना है कि नहीं करना है, ये प्रोडक्ट मेरे लिए है कि नहीं है, तो आप खुद ही प्रॉफिट बनाने समझ जाओगे कि प्रॉफिट मार्केट में कैसे बनता है। देखिए, 90% लोग पैसा लगाता है, उसका पैसा मार्केट में ही रह जाता है। 1% लोग जो पैसा लगाता है, वही पैसा को 2x, 3x, 5x, 1000x बनाता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ तरीके होते हैं। तो मेन बात है कि प्रोडक्ट किस प्रकार से काम करता है, इकोसिस्टम किस प्रकार से काम करता है, सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, क्या प्रोडक्ट का क्वालिटी है, क्या इसका डिस क्वालिटी है। उस दोनों साइड हम लोग को जरूरी देखना चाहिए। लेकिन यह आप तभी समझ पाओगे जब उसके बारे में आप जानकारी ले पाओगे दोस्तों। तो वही पूरा प्रेजेंटेशन जो हमारा कंपनी ने कल इंट्रोड्यूस किया था। न्यू मार्केटिंग प्लान, न्यू इकोसिस्टम, न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, उसको हम लोग समझते हैं। उसके बाद हम लोग बुधवार को और भी टेक्निकल समझेंगे। उसके बाद हम लोग पहले से डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे कि जब 15 तारीख को प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पे इंट्रोड्यूस होगा नया साल में, हमें एंट्री करना है कि नहीं करना है। लेकिन पहले प्रोडक्ट को हम लोग समझेंगे कि प्रोडक्ट क्या है और कैसे वर्क करेगा दोस्तों। उसके लिए हम लोग चलते हैं, आज हम लोग बेसिक पीडीएफ को एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोगों का वेलकम है अल्टीमा टू द मून प्रेजेंटेशन में दोस्तों। इसमें हम लोग जानेंगे कैसे हमारा अल्टीमा जो है वह आने वाले समय में मूव कर सकता है, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप इस प्रोजेक्ट के साथ, इस बिजनेस के साथ बना सकते हो। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर हमेशा जरूरी है हम सभी लोगों के लिए। डिस्क्लेमर में कहा जाता है दोस्तों कि हम सभी लोगों को ये जो भी चीज बता रहा हूँ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, जिससे आप सेल्फ डिपेंड हो सके। और कंपनी की तरफ से कहा जाता है दोस्तों, कंपनी हर एक रेगुलेटर की कंडीशन को फॉलो कर रही है। हम लोगों को अगर इस प्रोजेक्ट के साथ एंट्री करना है, हाल्विंग स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल ऑफ कैलकुलेशन, अल्टीमेट टेबल के बारे में हम लोगों को जानकारी होना चाहिए दोस्तों। बाकी जिस प्रकार से हम लोग हमेशा बात करते हैं, एक ही समस्या पूरी दुनिया के अंदर पे है, हाउ डू यू अर्न मनी, हाउ डू यू सेव मनी, और हाउ डू यू मल्टीप्लाई मनी। ये हमारा प्रोजेक्ट किस प्रकार से समस्या को दूर करता है, और आप इस समस्या को कैसे दूर कर पाओगे। जब आप पूरी चीजों को समझोगे, पर पूरे चीजों को जानोगे, तो आप खुद ब खुद फैसला ले पाओगे कि हम लोग इस तीन समस्या को कैसे हम लोग सोल्यूट कर पाए। ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ये समस्या आपके साथ है, तो दूर कौन करेगा, आप खुद करोगे। लेकिन किसी न किसी
एक माध्यम होता है, उस माध्यम के जरिए आप दूर करोगे। तो अब क्या ये माध्यम आपके लिए सही है? क्या है माध्यम से, जो मैंने आप जो इकोसिस्टम में आपको बता रहा हूँ, जो तरीका मैं आप भी आपको बताऊंगा इस पूरे प्रेजेंटेशन में, क्या यह आपका तरीका सही होगा जिससे आप हाउ डू यू अर्न मनी, हाउ डू यू सेव मनी और हाउ डू यू मल्टीप्लाई मनी आप कर पाओगे? ये देखते हैं हम लोग आगे। तो बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा फ्यूचर में। दोस्तों जिस प्रकार से अनुमान लगाया गया है कि जो रोबोट्स है दोस्तों, लगभग 80 करोड़ लोगों का जो नौकरी है वो छीनने वाला है 2030 तक का। ये डाटा है 2030 तक में। ये रोबोट है वो नौकरी छीनने वाला है दोस्तों। जिस प्रकार से आप देख सकते हो, अगर आप फ्यूचर को पता करते हो, मतलब मैं हमेशा एक ही चीज जानता हूं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे आप, तो मैं फ्यूचर को इसी तरह से देखता हूं। मैं पास्ट, जो बीता हुआ कल है, उससे मैं हमेशा एवरेज निकालता हूं। और जितने भी लोग फ्यूचर देखने वाले लोग होंगे, वो हमेशा उसके पीछे से एवरेज निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पता चलेगा। अब हम लोग फ्यूचर चलते हैं थोड़ा सा 1990 में चलते दोस्तों। एक टेक्नोलॉजी उस समय भी इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका नाम था कंप्यूटर। तो जो भी व्यक्ति कंप्यूटर को एक्सेप्ट किया था, वो आज एक अच्छा खासा पैकेज के ऊपर वर्क कर रहा है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया था, वो उसका नौकरी कहीं ना कहीं चला गया। जिसको डीसीए नहीं चलाना, कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, नॉलेज नहीं था, धीरे धीरे उनका क्या हुआ, नौकरी घटते गया घटते गया। लेकिन जो चीज उसको एक्सेप्ट किए, वो वहां से तरक्की किए। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, उसको जो एक्सेप्ट किया उसके साथ वो आगे बढ़ गया। जो उसको मतलब हटाया, वो धीरे धीरे क्या हो गया, नष्ट होते गया, नष्ट होते गया। तो कहा जा रहा है दोस्तों, अगर हम लोग अभी के डेट में कुछ अलग तरीका ना फाइंड करें पैसे कमाने का, पैसे अर्न करने का, अगर नया तरीका अगर हम लोग अभी के डेट में ना सोचें, तो आने वाला समय हमारा काफी कष्टदायक होने वाला है। बड़े बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई है। अगर फ्यूचर को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया गया हो, तो पुराने विचारधाराओं से चलने वाले लोग हमेशा मार्केट से आउट हो जाते हैं। बहुत एग्जाम्पल है, बहुत लोग एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। लोग नोकिया का एग्जाम्पल देते हैं, लोग मिस्टर कार का एग्जाम्पल देते हैं। बहुत सारा चीज का एग्जाम्पल पड़ा हुआ है फ्यूचर में, जो देखा गया है कि एक समय में वो अपने समय में बहुत बड़े कंपनियां हुआ करती थी, आज मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वह फ्यूचर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम सभी लोगों को आने वाले समय में कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ तरीके हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, जिससे हम लोग हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बनते रहे, और हम लोग एक आने वाला समय में एंजॉय करें लाइफ को। तो देख सकते हैं आप सभी लोग कि किस प्रकार से पैसे का जो है लेन देन, यानी कि बाई सेल का तरीका किस प्रकार से चेंज होते हुए आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, कई साल पहले बार्टर डील होता है, बार्टर डील होता था, मतलब वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। कुछ प्रॉब्लम इसमें आई, सिक्के बने, सिक्का में कुछ प्रॉब्लम आया, बैंक नोट्स बना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, चेकबुक निकले, ट्रांजैक्शन में दिक्कत आया, प्लास्टिक कार्ड निकला, नेट बैंकिंग निकला। और आने वाला समय में कहा जा रहा है कि डिजिटल करेंसी जो है वो लेन देन का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हो सकता है। और ऐसा नहीं कि फ्यूचर है दोस्तों, ये प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी इस चीज हो रहा है। और अलग अलग देश अपनी खुद की सीबीडीसी यानी कि सेंट्रलाइज करेंसी लेके आ रही है। आप सभी लोग देख सकते हो, बहुत सारा बैंक्स भी अपना करेंसी, अपने वॉलेट्स को रेडी कर चुका है दोस्तों। तो कहा जा सकता है दोस्तों, आने वाला जो फ्यूचर है वो डिजिटल करेंसी का ही है। हो सकता नहीं है, आने वाला जो समय है वो डिजिटल करेंसी का ही है, ये हम लोग कह सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हमेशा जब जब ट्रांजेक्शन में, लेन देन में दिक्कत हुआ, वो चीज अपने आप को अपग्रेड करते हुए आगे बढ़ रहा। आप पार्ट से एवरेज निकाल के देख सकते हो दोस्तों। बहुत सारा देश, जैसे मैंने आपको बताया, खुद का सीबीडीसी लॉन्च कर चुका है दोस्तों। लेकिन सीबीडीसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन है, ये डिजिटल करेंसी है, ये फिजिकल करेंसी, नोट, सिक्के कहीं ना कहीं धीरे 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 ये गायब होने वाले हैं। तो उसी प्रकार से
सीबीडीसी जो है बस वही फिजिकल करेंसी का एक डिजिटल रूप है, कुछ अलग नहीं है। बस खाली फिजिकल करेंसी का डिजिटल रूप है। तो कुछ ना कुछ इसमें कमियां है जो अभी के करेंसी में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों, इस प्रकार से चेंजिंग हो रहा है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाला जो समय है वो डिजिटल करेंसी का है। और डिजिटल करेंसी वर्क किस पे करता है दोस्तों? वो ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ब्लॉकचेन जो है आज के डेट में बहुत बड़ा मौका है हम सभी लोगों के लिए, अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने स्किल को, अपने इन्वेस्टमेंट को इसके ऊपर डेवलप करने का। क्योंकि आप देख सकते हो सिर्फ 350 मिलियन यूजर्स का सिर्फ मार्केट कैप अभी ब्लॉकचेन के पास है। अभी हमारे पास बहुत बड़ा मौका है। अब आप देख सकते हो, इंटरनेट जो शुरुआत में आया था, जो भी कंपनी ने इसको एक्सेप्ट किया, जो भी लोग इसको एक्सेप्ट किए, आज मार्केट का किंग है। 4.4 बिलियन यूजर्स का डाटा इसके ऊपर आप देख सकते हो दोस्तों। तो ब्लॉकचेन अभी हमारे पास चांस है एक अच्छा बिजनेस डेवलप करने का दोस्तों। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो 50 से प्लस ग्लोबल कंपनियां आज ब्लॉकचेन के ऊपर अपने डेटा को लेके जा चुका है। अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं, वेकर फाइनेंस है, सप्लाई चेन है, हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस है, एनर्जी है, रियल एस्टेट है, ट्रेड है, गवर्नमेंट है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2030 तक लगभग 1 बिलियन यूजर्स का ये पूरा मार्केट कैप बन सकता है हमारा ब्लॉकचेन दोस्तों। आगे बात करते हैं कि जिस प्रकार से जो बिजनेस था, अपनी इन्वेस्टमेंट को भी हम लोगों को अलग ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में आप देख सकते हो कि जो हम लोग नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉर्मली व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करता है वह रियल एस्टेट, बैंक और बैंक में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसका जो अभी रिटर्न रेशियो है काफी कम चल रहा है। लेकिन ब्लॉकचेन ऑलरेडी एक बहुत बड़ा रिटर्न रेशियो के ऊपर हम लोगों के लिए फायदा हो सकता है। क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जितना पुराना इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी होगा उतना कम वो रिटर्न देने वाला है। क्योंकि अब अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि सबसे पुराना जो टेक्नोलॉजी है, मतलब जो इकोसिस्टम है इन्वेस्टमेंट करने का, वो गोल्ड है, और सबसे कम रिटर्न गोल्ड के ऊपर है। धीरे धीरे जितना नया टेक्नोलॉजी होता है उतना ज्यादा रिटर्न। तो अभी के डेट में सबसे नया टेक्नोलॉजी क्या है? क्रिप्टो और ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पर जो रिटर्न है उतना ही ज्यादा है, क्योंकि मार्केट कैप कम है, बन रहा धीरे धीरे करके। तो और पूरी ग्लोबल है, कोई एक स्थिर नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है जितना भी नया टेक्नोलॉजी होता है, नया सिस्टम होता है, उस पे इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न है। आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि सबसे पुराना क्या है, उसका ईयरली इंटरेस्ट कितना है, उसके बाद तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते गया है। जितना पुराना टेक्नोलॉजी उतना कम रिटर्न, जितना नया टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन, अभी बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। तो ये ज्यादा दिन का बात नहीं है, सिर्फ 2030 तक है। 30 तक के बाद ये भी, क्योंकि अभी इनिशियल फेस में है, इनिशियल फेस अभी धीरे धीरे खत्म हुआ है। अभी इसका प्रसिद्धि के दौर आया है, और बहुत 30 के बाद प्रतियोगिता दौर आ जाएगा। तो इसका भी जो रिटर्न है धीरे धीरे कम हो जाएगा, उतना रिटर्न नहीं होगा। अभी के डेट में बिटकॉइन में लोग 1000x प्रॉफिट करता है। बहुत ऐसा व्यक्ति है जो 1 लाख से 100 CR तक का प्रॉफिट किया है, क्योंकि रिटर्न इतना ज्यादा है, काफी कम समय में रिटर्न इतना ज्यादा है। आप एक बार चार्ट उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कम समय में रिटर्न कितना ज्यादा भी हम लोग को मिल रहा। बस एक ही चीज है कि टेक्नोलॉजी नया है। अब देखिए, ब्लॉकचेन का अगर हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ये 3 स्तंभ पे डिपेंड होता है। माइनिंग, स्टेकिंग और स्प्लिटिंग, ये सब इको सिस्टम होते हैं, मैकेनिज्म होता है। इस पे अलग अलग जो टोकन है वर्क करता है। जैसे बिटकॉइन माइनिंग पे वर्क करता है, इथेरियम स्टेकिंग पे वर्क करता है, जो हमारा अल्टीमा हमारा बिजनेस है वो स्प्लिटिंग पे वर्क करता है। स्प्लिटिंग इनका खुद का पेटेंट है, मतलब खुद का बनाया गया सिस्टम है ये स्प्लिटिंग, जिसको हम लोग अभी देख सकते हैं। ये एक अनोखा टेक्नोलॉजी है जो हाइब्रिड बोलते हैं हम लोग, माइनिंग और स्टेकिंग का। तो आप देख सकते हो स्प्लिटिंग क्या है। स्प्लिटिंग आपको कनेक्ट करता है एक डेलीग्रेटेड लिक्विडिटी पूल से, जो आपको प्रॉमिस करता है लाइफ टाइम एंड डेली रिवॉर्ड देने का। ये काफी इजी है, माइनिंग से भी इजी है, स्टेकिंग से भी इजी है। ये एक हाइपर रिवॉर्ड सिस्टम हो जो माइनिंग और स्टेकिंग का
अपडेट वर्जन मैंने आपको बताया, इको फ्रेंडली है, एनर्जी फ्रेंडली है, डेली रिवॉर्ड और लाइफ टाइम रिवॉर्ड देता है, और इजी टू यूज है दोस्तों ये। अब हम लोग बात करते हैं जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी हम लोग जो काम कर रहे थे, वो अल्टीमा के ऊपर काम कर रहे थे, अल्टीमा टोकन के ऊपर काम कर रहे थे। अभी अल्टीमा के एक सेपरेट कंपनी ने अनाउंस किया कल ही के डेट में, कि अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर अल्टीमा को एक सेपरेट शिफ्ट करने का, जिस जो आप देख सकते हो 100% डिसेंट्रलाइज रहेगा। सप्लाई आप सभी लोगों को पता है, अल्टीमा का 1 लाख मैक्स सप्लाई है। अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसके ऊपर हम लोग डिसेंट्रलाइज ऐप, टोकन, लिक्विडिटी पूल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं इसका जो एल्गोरिदम का, तो वही प्रूफ डीपीओएस, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करेगा ये। 3 सेकंड इसका ट्रांजेक्शन स्पीड रहेगा, और 10,000 अल्टीमा पर सेकंड आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो दोस्तों अल्टीमा के ऊपर। तो कहा जा रहा है दोस्तों, अल्टीमा को एक सेपरेट ब्लॉकचेन दिया जा रहा है, जिसके द्वारा कंपनी बहुत सारा इकोसिस्टम इसके चारों तरफ क्रिएट कर सके, जिसको अल्टीमा का डिमांड बना रहे मार्केट के अंदर पे बेहतरीन तरीके से। क्या क्या इकोसिस्टम अल्टीमा कॉइन के ऊपर डेवलप डेवलप किया जाएगा, क्या क्या सिस्टम में डेवलप करे जाएगी, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभी बात करने वाले हैं। तो उसके ऊपर हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। हम लोग को पता है अल्टीमा सटीक के ऊपर ऑडिट किया हुआ है, कॉइन मार्केट के कॉइन देखोगे आप अंदर 200 300 रैंकिंग के ऊपर इसका मार्केट कैप वर्क करता है। मैक्सी गेट, बिंग एक्स, कॉइन डिस्ट्रिक्स, कॉइन डब्ल्यू जैसे एक्सचेंज पर, टॉप एक्सचेंज पर लिस्टेड है। व्हाइट पेपर स्कैन करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। साथ साथ आप जान सकते हो कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो कंपनी है, लगभग 8 साल से मार्केट के अंदर पे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ बिजनेस, प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रूफ ऑफ मार्केट करके मार्केट में आगे बढ़ रही है, एक अच्छा विजन के साथ। जो कहा जाता है कि एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी जो वर्ल्ड वाइड यूज हो सके, यूटिलिटी उसका क्रिएट हो सके, इस मिशन के साथ ये हुआ कंपनी वर्क कर रही है दोस्तों। फाउंडर्स आपको पता है, एलेक्स रेनहार्ट है, टॉप 8 क्रिप्टो एक्सपर्ट में नाम आता है इनका। आप देख सकते हो एंटरप्रेन्योर मैगजीन, सीईओ मैगजीन, मतलब हर एक मैगजीन में टॉप में रहते हैं। सीईओ ऑफ द ईयर है 2023 के अंदर पे दोस्तों। और बहुत सारा आर्टिकल्स में सर के बारे में आता है, तो आप देख सकते हो गूगल पे जाके। बात करते हैं दोस्तों, जो मैकेनिज्म है वो वर्क कैसे करता है, और कैसे यह कौन हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि जितना पुराना मैकेनिज्म रहेगा, उतना कम रिटर्न रहेगा। इन्वेस्टमेंट चाहे कुछ भी रहे, जितना पुराना उतना कम रिटर्न रहेगा, जितना नया उतना इजी और उतना ज्यादा रिटर्न उसको देने वाला है, क्योंकि उसको मार्केट बनाना है। अब देखिए, बिटकॉइन जिसे मैंने आपको बताया माइनिंग मैकेनिज्म पे यूज करता है, तो इसका एक सीमित सप्लाई होता है। इसको कहा जाता है डिफ्लेशनरी टोकन, जो अपने सप्लाई को स्टेप बाय स्टेप कम करता है, जिससे डिमांड बन सके दोस्तों। उसके बाद एक ऐसा टोकन है जो अपने सप्लाई को इंक्रीज करते रहता है हमेशा, उसको इन्फ्लेशन टोकन करते हैं। तो स्टेकिंग जहां जहां होता वर्क करता है, वो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इथेरियम उस प्रकार से काम करता है। और हमारा जो टोकन है अल्टीमा, वो हाइपर डिफ्लेशन टोकन है। टोकन की सप्लाई काफी कम होती है। हाइपर डिफ्लेशन टोकन क्या होता है, सप्लाई काफी कम होता है उसका। आप देख सकते हो सिर्फ 1 लाख सप्लाई है, और जो डेली रिवॉर्ड है वो काफी कम रहता है दोस्तों। भी 12 अल्टीमा का डेली रिवॉर्ड होने वाला है फरवरी के बाद। आप देख सकते हो कुछ कुछ अच्छाइयां हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो स्प्लिटिंग है वो माइनिंग और स्टेकिंग का अपडेट वर्जन है। जो माइनिंग स्टेकिंग में मतलब, माइनिंग के कुछ अच्छाइयाँ और स्टेकिंग का कुछ अच्छाइयाँ, दोनों को आपस में कंबाइन करके स्प्लिटिंग बना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख टोकन की सप्लाई है, 12 अल्टीमा पर डे मार्केट में आ रहा, हाल्विंग ईयरली है, जिससे सप्लाई मार्केट में कम कर डिमांड अच्छा क्रिएट हो, वेटिंग टाइम कम हो, 5% फ्रीजिंग फीस है, मंथली जो है 36 मंथ का अनलॉक पीरियड है। उसके बाद 24 से 36 मंथ में आप 30% से लेकर 500% तक का रिटर्न आप बना सकते हो दोस्तों। और सोलो स्प्लिटिंग सिर्फ $220 का आपको पड़ेगा, अगर आप सोलो स्प्लिटिंग करना चाहते हो तो इस प्रकार से हम लोग मैकेनिज्म हमारा स्प्लिटिंग वर्क करेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो टोकन है वो हाइपर डिफ्लेशन टोकन है दोस्तों। अल्टीमा ग्रोथ के लिए
कंपनी यही किया है, एक सीमित सप्लाई किया है, जिससे जब कम्युनिटी ग्रोथ होगा तो उसका डिमांड क्रिएट होगा दोस्तों। अब देखिए, अल्टीमा के ग्रोथ के लिए क्या चार स्तंभ पे कंपनी काम कर रही है, वो चार फैक्टर क्या है जिससे अल्टीमा जो है मार्केट के अंदर पे ग्रोथ कर सकता है दोस्तों। सबसे पहला लिमिटेड सप्लाई, जैसे हम सभी लोग को जानते हैं, 1 लाख की लिमिटेड सप्लाई है। ईयरली हाल्विंग होती है दोस्तों। गैस फीस में यूज होने वाला है। स्टेकिंग फ्रीजिंग में यह वर्क करने वाला दोस्तों। जो नया अल्टीमा क्वाइन, जो नया ब्लॉकचेन पे वर्क करेगा, तो वहां पे स्टेकिंग और फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी पे वहां पे वर्क करेगा, जिससे धीरे धीरे इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो सके और डिमांड क्रिएट हो सके अलग अलग प्रोडक्ट के जरिए। आपको पता है अल्टीमा ग्रोथ के लिए कंपनी का जो टारगेट है, टॉप 20 एक्सचेंज पे टोकन को लिस्ट करने का, जिसमें आप देख सकते हो ऑलरेडी बहुत सारे एक्सचेंज पे लिस्ट है। जैसे क्वाइन क्वाइन गेट डॉट आयो, ये टॉप का 8 एक्सचेंज है। मैक्सी 9 एक्सचेंज है। 13 एक्सचेंज बिंग एक्स है। उसके बाद क्वाइन स्टोर है और क्वाइन डब्ल्यू है। और बहुत सारा जो टारगेट है आने वाले समय में, जो Q2 और Q4 में 2025 के अंदर पे, जो कंपनी का बहुत बड़ा टारगेट है काफी समय से, बाइनेंस के अंदर पे अपने टोकन को लिस्ट करने का। अभी अगर हम बात करते हैं क्वाइंस मार्केट कैप का डाटा के अनुसार से, $3 मिलियन का पर डे का वॉल्यूम है अल्टीमा का। और आप टॉप रैंकिंग पे बात करें तो 400 का है। बहुत जल्द जिस प्रकार से इंक्रीज रेट इंक्रीज होगा, मार्केट कैप बनेगा। ऑलरेडी 200 के अंदर पे अल्टीमा लिस्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं इसका इकोसिस्टम, आप देख सकते हो यूटिलिटी की बात करें तो ऑलरेडी हमारे पास मास्टर कार्ड, जो फिजिकल मास्टर कार्ड अल्टीमा का, वर्चुअल मास्टर कार्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत जल्द मार्केट प्लेस और फ्रीजिंग प्रोग्राम के थ्रू फूड, क्लोथिंग, ट्रेवल जैसे जैसे बहुत सारा 100% शॉपिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होने वाला है। ये हमारा अपकमिंग प्रोडक्ट है। साथ ही साथ हमारे पास कार प्रोग्राम, फ्रीजिंग प्रोग्राम में कार्स प्रोग्राम आने वाला दोस्तों अपकमिंग प्रोडक्ट में। साथ ही साथ हम लोग यू मार्ट के थ्रू बहुत सारा 7 मिलियन से प्लस प्रोडक्ट जो है हमारा, वह हम लोग ले सकते हैं। आप सभी लोग विजिट कर सकते हो हमारा umart.com। यू मार्ट में आप देख सकते हो बहुत सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो आप सभी लोग अल्टीमा फ्रीजिंग प्रोग्राम के थ्रू बाई सेल कर सकते हो दोस्तों। तो जो प्रोग्राम है हमारा 25 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है, कार प्रोग्राम 2.0 और शॉपिंग प्रोग्राम। ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम होने वाला है, जो अल्टीमा की यूटिलिटी और डिमांड को अलग लेवल पे क्रिएट करेगा, जो सप्लाई को कम करेगा और डिमांड को अलग लेवल पे ले जाएगा। तो हम लोग का वेट है 25 फरवरी का, जब हमारा कार प्रोग्राम और शॉपिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा। बात करते हैं हमारा अल्टीमा चेंज के ऊपर। हमारा अल्टीमा वॉलेट भी इंट्रोड्यूस होगा, न्यू अल्टीमा वॉलेट, स्मार्ट वॉलेट से अलग अल्टीमा वॉलेट जो अल्टीमा चेंज के ऊपर इंट्रोड्यूस होगा। इस पे अल्टीमा रहेगा, बीटीसी रहेगा, इथेरियम रहेगा, ट्रोन रहेगा, जिस पे हम लोग को यूएसडीटी रहेगा, डायमंड बिजनेस स्प्लिट रहेगा और स्प्लिट रहेगा दोस्तों, जिसमें बीएसपी रहेगा और बूस्टर, न्यू बूस्टर रहेगा। और कहा जा रहा है कि अलग अलग टोकन्स भी अल्टीमा चेंज के ऊपर लिस्ट होगा दोस्तों। हमारे पास अल्टीमा के सुरक्षा के लिए अल्टीमा डिफेंडर रहेगा। ऑलरेडी हमारे पास तो फेस का सिक्योरिटी है, फेस है, फिंगरप्रिंट है, पिन है। साथ ही साथ अल्टीमा डिफेंडर भी कंपनी इंट्रोड्यूस करेगा, जो दुबई के अंदर पे प्रोग्राम होने वाला है। अपकमिंग इवेंट जब होने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग पे ये अल्टीमा जो जो डिफेंडर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा दोस्तों सभी लोगों के पास। तो अगर आपको अल्टीमा डिफेंडर कार्ड लेना है अल्टीमा चेंज के लिए, तो उसके लिए आपको दुबई ही जाना पड़ेगा, इंडिया में डिलीवरी नहीं है इसका। साथ ही साथ हम लोगों का स्टेकिंग और फ्रीजिंग प्रोग्राम भी मतलब मार्केट के अंदर पे आने वाला है। अब स्टेकिंग फ्रीजिंग प्रोग्राम किस प्रकार से है, अब देखिए यहाँ पे अल्टीमा स्टेकिंग 2.0 किस प्रकार से वर्क करेगा। इसमें जिस प्रकार से आप स्मार्ट को फ्रीज करके एनर्जी बैंडविड्थ बना रहे हो दोस्तों, साथ ही साथ आप अल्टीमा फ्रीज करके, अल्टीमा को स्टेक करके एनर्जी और बैंडविड्थ क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जो किस प्रकार से काम करेगा आप देख सकते हो। ये सारा चीजें सुपर रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, इसको हम लोग और भी डिटेल्स में समझेंगे, पूरा टेक्निकल्स क्लियर करेंगे। लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि स्टेकिंग से हम लोगों को अलग रिपोर्ट आने वाला दोस्तों, जो आपको
वोटिंग से अलग रिवॉर्ड आने वाला है, और अलग अलग रिवॉर्ड आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाला है। और साथ ही साथ आपका अल्टीमा वॉलेट में अगर आप फ्रीज करते हो, आप एनर्जी और बैंडविथ अपना सेल भी कर सकते हो, उसके लिए अलग मार्केट प्लेस इंट्रोड्यूस होगा। अब देखिए, हम लोग बुधवार को या कल या हम लोग परसों एक सेपरेट वेबिनार करेंगे, जिसमें हम लोग स्टेकिंग को पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे दोस्तों। स्टेकिंग किस प्रकार से वर्क करेगा, अल्टीमा को स्टेकिंग किस प्रकार से हम लोगों को प्रॉफिट देगा, इसको हम लोग परसों समझेंगे और भी बेहतरीन तरीके से। उसके लिए थोड़ा सा स्टडी की जरूरत है जो ब्लॉकचेन के ऊपर। उसके बाद हम लोग और भी डिटेल्स में समझेंगे अल्टीमा स्टेकिंग को, अल्टीमा स्टेकिंग किस प्रकार से वर्क करेगा और किस प्रकार से हम लोग इसको प्रॉफिट कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ जो अल्टीमा स्टेकिंग में एनर्जी बैंडविथ मिलेगा, उससे हम लोग अपने गेम्स का एनर्जी बढ़ा सकते हैं, और वहाँ हम लोग अपने टैप्स स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम सभी लोग अल्टीमा फ्रीजिंग। अल्टीमा फ्रीज हम सभी लोगों को पता है, हम लोग अल्टीमा फ्रीज करते हैं और वहां से हम लोग को अलग रिवॉर्ड आता है। तो अल्टीमा स्मार्ट ब्लॉकचेन के साथ साथ अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर भी नया पुल इंट्रोड्यूस होगा अल्टीमा पुल के जरिए, और वहां से आपको एक एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। यानी कि अल्टीमा पुल 1 और अल्टीमा पुल 2, दो अलग अलग पुल से हम सभी लोगों को अल्टीमा फ्रीजिंग के रूप में रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अल्टीमा पुल में जो नेक्स्ट फ्रीजिंग होगा हाल्विंग के बाद, वो 3 ईयर का होने वाला है दोस्तों। यानी कि 3 ईयर के लिए आप फ्रीज करोगे तो अल्टीमा पुल और हमारा अल्टीमा पुल 2 दोनों से रिवॉर्ड मिलने वाला है। साथ ही साथ जो हमारा न्यू पैकेज आने वाला, जो अल्टीमा फ्रीजिंग को और बढ़ावा दे, जिसमें आप देख सकते हो हमारे पास बूस्टर पुल आने वाले हैं, इस बूस्टर पुल 3, जिसमें आप देख सकते हो अलग अलग पैकेज है। इसमें 220 यूरो, 550 यूरो का पैकेज होगा, वो अल्टीमा पुल के साथ कनेक्ट होगा, 1 वाला। और बाकी 1100 से ऊपर का जितना ये पैकेज होगा, उसका जितना भी अल्टीमा फ्रिज होगा, वो अल्टीमा पुल 2 में होगा। और मतलब उसमें क्वांटिटी कम होगा, यानी कि रिवॉर्ड भी जाने ज्यादा आने वाला है। और साथ ही साथ बूस्टर स्प्लिट तो आपको मिलेगा ही। जब स्टार्ट होगा ये बूस्टर, आपको 10x प्रॉफिट के साथ स्टार्ट होगा, यानी कि 10x एक्स्ट्रा आपको ये पैकेज मिलेगा। और 15 तारीख से इसका पे आउट जो है वो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। 15 तारीख, 15 जनवरी से प्रोडक्ट स्टार्ट होने वाला है, और पैकेज भी वही समय से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। और जो 1000% है, आपको लगभग फरवरी तक, आपको लगभग 15 दिन का ये टाइमिंग के साथ 1000%। उसके बाद 8 फरवरी को ये कमेगा। उसके बाद धीरे धीरे आप देख सकते हो 50-50% माइनस होते हुए वर्क करेगा। तो अगर आप अल्टीमा फ्रीजिंग करते हो, जो भी पैकेज आप लेते हो, आप बूस्टर अल्टीमा पुल 2 और बूस्टर पुल 3 दोनों से अलग अलग आप रिवॉर्ड अर्न कर पाओगे दोस्तों। लेकिन इसमें अल्टीमा पुल 2 में जो है अल्टीमा फ्रीजिंग पेमेंट मेथड में, जो अल्टीमा फ्रीज करके जो प्रोडक्ट आप बाई करोगे, वो अल्टीमा आपको 3 मंथ। अभी अगर आप स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर बात करें तो 1 ईयर फ्रीज करके आप बूस्टर स्प्लिट गिफ्ट में लेते हो, और आपको बूस्टर स्प्लिट और अल्टीमा पुल 1 से प्रॉफिट मिलता है। और हम लोग का जब न्यू बूस्टर 3 आएगा, उस पैकेज को अगर आप बाई करोगे, अल्टीमा फ्रीजिंग पेमेंट मेथड से बाई होगा, 3 ईयर के लिए अल्टीमा फ्रीज होगा, और आपको वहां पे रिवॉर्ड मिलने वाला दोस्तों, एड। तो आप देख सकते हो एक छोटा सा रिवॉर्ड कैलकुलेशन है, जो रिवॉर्ड आपका कैलकुलेशन यहाँ पे सामने आप देख सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि अगर आप 1100 यूरो का पैकेज लेते हो तो आपको 0.5 बूस्टर स्प्लिट मिलेगा। 1100 यूरो में जितना भी अल्टीमा आपका फ्रीज होगा, 0.2575 का आपको रिवॉर्ड 365 दिन में कैलकुलेशन करके यहाँ पे बताया गया है कि आप अल्टीमा पुल से लगभग 90%, बूस्टर से आप लगभग 163% तक का प्रॉफिट ईयरली बना सकते हो। यहाँ पे 365 दिन में बना सकते हो ईयरली। जितना भी प्रोडक्ट है दोस्तों, आपको कोई भी डेली, कोई भी मंथली नहीं प्लान करके चलना है, यहाँ पे आपको ईयरली प्लान करके चलना है। एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के थ्रू आपको काम करना है। रिपोर्ट आपका वॉलेट में पर डे क्लेम करना है, आपको वीकली क्लेम करना है, मंथली क्लेम करना है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, वो हम सभी लोग को ईयरली प्लान करके चलना है, क्योंकि बूस्टर स्प्लिट आपको सिर्फ 365 दिन के लिए प्रॉफिट देगा। उसके बाद वह एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होगा दोस्तों। बाकी हम लोग बात करते हैं जब तक अल्टीमा आपका फ्रीज रहेगा, क्योंकि अल्टीमा पुल आपको लाइफ टाइम तक प्रॉफिट देने वाला है। तो अल्टीमा पुल लाइफ टाइम तक प्रॉफिट देने वाला जब तक आपका अल्टीमा उसमें फ्रीज रहेगा। अगर 3 साल तक फ्रीज है तो 3 साल तक ये रिवॉर्ड आपको देगा। और आप चाहते हो और आगे बढ़े,
तो उसको आप फ्रिज ही छोड़ दोगे, वो आगे बढ़ते रहेगा, आपको रिवॉर्ड मिलते रहेगा दोस्तों। ये बूस्टर आपको 365 दिन तक आपको रिवॉर्ड देगा, 360 दिन तक, उसके बाद वो रिवॉर्ड देना बंद करेगा दोस्तों। 2.5 अल्टीमा का रिवॉर्ड आपको पर डे मिलने वाला है बूस्टर 3 के साथ। तो ये पूरा कैलकुलेशन है कि 10, अभी मार्केट रेट अगर $4,000 रहेगा, और उस अगर एक साल के बाद भी $4,000 रहेगा, तो आपको लगभग अल्टीमा पुल से 90% तक का प्रॉफिट आप बना सकते हो। और बूस्टर पूल से आप एक साल के अंदर पे 163% तक का प्रॉफिट बना सकते हो, अगर मार्केट यही रहा तो $4,000। अगर मार्केट 10 जाएगा तो आप देख सकते हो 235% अल्टीमा पुल से और 409% आप बूस्टर पुल से बना सकते हो। और अगर अल्टीमा का प्राइस $20 जाता है, तो आप अल्टीमा पुल से 450% से लेके बूस्टर पूल से आप 818% तक का प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये अलग अलग रेट का प्रॉफिट आपके सामने इंट्रोड्यूस है दोस्तों। बाकी कोई भी प्रोडक्ट रहे, कोई भी इको सिस्टम रहे, कोई भी सिस्टम रहे, कोई भी टोकन रहे, कोई भी कॉइन रहे, मार्केट इसी प्रकार से वर्क करता है। वो इसमें गोल्डन रूल आप सभी लोग को समझना पड़ेगा, हाल्विंग रूल समझना पड़ेगा। गोल्डन रूल हमेशा कहता है कि टोकन को कम रेट में बाई करे और ज्यादा रेट में सेल करे। कम से कम आपका जो प्लानिंग होना चाहिए क्रिप्टो के अंदर पे पैसा एंट्री करने के बाद, एक अच्छे टोकन के साथ एंट्री करना चाहिए। लगभग 3 से 5 साल का प्लान आपको करना चाहिए, 3 से 5 साल तक कंपाउंडिंग का आपको प्लान करके चलना चाहिए दोस्तों। और अपने एसेट को एक ही बार आपको, अपने इन्वेस्टमेंट को पूरा एक ही समय मैनेज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट का कंडीशन अलग अलग समय के अनुसार से अलग अलग घटते बढ़ते रहता है। तो आपको मंथली एसेट को प्लान करना पड़ेगा, जिसमें आप एक एवरेज प्रॉफिट के साथ बुक करो अपना प्रॉफिट। और कभी भी अपने एसेट को लॉस में सेल नहीं करना चाहिए। जो क्रिप्टो एसेट है उसको आपको कभी भी प्राथमिक सोर्स ऑफ इनकम को नहीं समझना चाहिए, उसके रूप में आपको नहीं रहना चाहिए। कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आए माइंड में, तो सबसे पहले आपका क्रिप्टो एसेट दिखे कि नहीं, क्रिप्टो का एसेट है, उसको बेच के हम प्रॉब्लम को सोल्व करें। इस तरह से थिंकिंग आपको नहीं होना चाहिए। क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट हमेशा तीसरा स्थान पे होना चाहिए आपका प्रॉब्लम में। पहला अगर आपका कोई है वो ब्रेक होता है, मतलब क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट आपका पार्ट थर्ड होना चाहिए, सी स्टेप होना चाहिए। न मजबूरी एकदम 3 गुना हो जाए तब आपको क्रिप्टो एसेट को छूना चाहिए। और कभी भी इस रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ना तो हमेशा आप लॉस में एग्जिट करोगे। ये कैलकुलेटर है, आप सभी लोगों को दिखेगा जिसमें आप कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्या रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये हमारा इकोसिस्टम है जिसको आप यूज करके बिजनेस भी डेवलप कर पाओगे, जिसमें आप देख सकते हो डायरेक्ट बोनस जो है 10% रहेगा। इसमें हम लोग को समझना है 10% क्यों, 20% था, 10% क्यों। बहुत लोग का सवाल आ रहा था मीटिंग में भी, और बहुत लोगों का सवाल आएगा। 10% इसलिए कि जो लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एक साथ कंबाइन करके आपको दे रहा है। मतलब पहले क्या होता था कि लोग €220 का पैकेज बाई करता था, तो €110 का लाइसेंस, उसका 20% मिलता था, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने का 20% नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक ही बार जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, €110, €110, €220, मतलब लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट एक साथ है, तो 10% मतलब €220 का 10%। €110 का 20% जितना ही होता है, वो €220 का 10% उतना ही होता है, दोनों इक्वल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी कम किया ऐसा है, या घटाया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सोचते हो, अगर आपके पास सोचने का क्षमता है, तो आप समझ लो कि लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग नहीं रहने वाला है, एक साथ रहने वाला है। क्योंकि बहुत बार कंपनी ने कोशिश की, लेकिन गलती यही होता है, सिर्फ लोग लाइसेंस बाई करने पे फोकस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लगवाने पे कोई नहीं फोकस करता, जिससे कस्टमर हमेशा लॉस करता है। उसका लाइसेंस खाली रह जाता है, और रिवॉर्ड उसको कभी भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए अगर एक ही साथ मिले कॉन्ट्रैक्ट पूरा, तो कस्टमर प्रॉफिट करेगा। और 10% जो हम लोगों को रिवॉर्ड मिलने वाला है, डायरेक्ट मिलने वाला अल्टीमा टोकन के रूप में, 30%, 31% जो है वो मिलने वाला हम सभी लोगों को टीम बोनस काम करने पे।
उसके बाद रैंक्स बोनस भी मिलने वाले हैं, इन्फिनिटी भी मिलने वाला है, बीएसपी बोनस भी मिलने वाला है, डायमंड स्प्लिट भी मिलने वाला है। तो अलग अलग यहाँ पे स्प्लिट डिड्यूस है। तो सारा इकोसिस्टम हमारे पास है, इसके साथ आप यूज करके बिजनेस को डेवलप कर पाओगे। और बाकी मिलते हैं हम लोग न्यू अपडेट के ऊपर। इसमें हम लोग जानेंगे, अगर नेक्स्ट मीटिंग हम लोग करते हैं कल या परसों, तो उसमें हम लोग अल्टीमा स्टेकिंग किस प्रकार से काम करता है उसको हम लोग समझेंगे, और अल्टीमा स्टेकिंग से कैसे प्रॉफिट हम लोग कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमा स्टेकिंग जो है वो 30 डेज का प्रोग्राम है, और बहुत ही यूनिक है अल्टीमा स्टेकिंग, जिसमें हम लोग एक एडिशनल प्रॉफिट कर सकते हैं, जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर अल्टीमा रहते हुए उस प्रकार का प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। अब अल्टीमा स्टेकिंग क्यों, और अल्टीमा स्टेकिंग से अल्टीमा ब्लॉकचेन क्यों, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं एक शॉर्ट में। देखिए, सेलिंग प्रेशर को कम करने के लिए, सेलिंग प्रेशर के लिए कंपनी ने क्या किया, अल्टीमा को एक सेपरेट ब्लॉकचेन के ऊपर लाया है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, अल्टीमा क्वाइन और अल्टीमा टोकन अलग अलग है क्या? तो इसका सवाल है नहीं, अल्टीमा वही है जो स्मार्ट ब्लॉकचेन पे है, और अल्टीमा क्वाइन वही है जो अल्टीमा का खुद का ब्लॉकचेन पे है। अल्टीमा ब्लॉकचेन नया है, जो अल्टीमा के ऊपर और भी इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, जो अल्टीमा के साथ कनेक्ट होकर काम कर रहे, जिस प्रकार से स्टेकिंग, जिससे सेलिंग प्रेशर कम हो सके, क्योंकि स्टेकिंग में हम लोग एक एडिशनल प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे जो हम लोग स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं कर पाए, क्योंकि स्मार्ट कॉइन की स्टेकिंग वही, मतलब ब्लॉकचेन में वही टोकन की स्टेकिंग हो सकता है जो उसका खुद का ब्लॉकचेन हो। तो जिस प्रकार से यूएसडीटी एक है, उसका नेटवर्क अलग अलग है, BP20, ETH है, टोन है, मतलब एक यूएसडीटी है, प्राइस सेम है, $89। अगर BP का अलग प्राइस नहीं है, ट्रोन का अलग प्राइस नहीं है, बस नेटवर्क फीस अलग अलग है, लेकिन एक्सचेंज में जाने के बाद वो प्राइस भी सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। उसी प्रकार से अल्टीमा, हम लोग का अल्टीमा है, उसका एक ऊपर इकोसिस्टम को और भी बेहतरीन करने के लिए, सेलिंग प्राइस को कम करने के लिए, स्टेकिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपनी ने इस प्रकार से एक सपोर्ट दिया अल्टीमा को, बेहतरीन सपोर्ट, जिसपे हम लोग और भी आने वाले समय में बेहतरीन इकोसिस्टम बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे अल्टीमा चेंज के साथ, और हम लोग और भी बेहतरीन हो पाएंगे दोस्तों। अपने आप को बस माइंडसेट को क्लियर करना है, सही मेंटर के साथ वर्क करना है, माइंडसेट सही करना है, फैसला खुद लेना है दोस्तों। बाकी थैंक यू, पूरे प्रेजेंटेशन को आप लोगों ने ध्यान से सुना।